हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैसेज जंक्शन। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सीजी बोर्ड और सीबीएसई में, वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ सीजी बोर्ड 2022, 23, 24 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, और इसके साथ साथ इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे कि किसी वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछेगा, किसी एक वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b। ठीक, किसी एक वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछेगा तो, ठीक है, ये टाइप 1 सवाल हो गया, फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया। ठीक, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है? दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, दो वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल पूछेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका फॉर्मूला हो जाएगा y1 माइनस y2 होल dx, इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 होल dx फ्रॉम a टू b। ठीक, अब ये लिमिट क्या होता है, ये सब हम क्वेश्चन में करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन करना है, ये फर्स्ट टाइप होगा और ये सेकंड टाइप होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आना तय है आपके पेपर में, वो भी आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 सेट ABC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे गिवन सर्कल इज, या गिवन सर्कल इस, दिया गया वृत्त है। क्या है दिया गया वृत्त? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, वृत्त को सर्कल बोला जाता है भैया इंग्लिश में, वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक, याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमको गिवन है। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसी को मैं जमाता हूं कौन से फॉर्म में? वृत्त के मानक समीकरण के फॉर्म में, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है, इसको मैं लिख दिया एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था वृत्त का समीकरण क्या होता था? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण होता है। ठीक है, तो इसका केंद्र क्या आता है? केंद्र मतलब सेंटर। केंद्र मतलब क्या होता है बेटा? सेंटर। केंद्र क्या होता है इसका? h, k होता है। तो यहाँ पे h के जगह क्या दिख रहा है? 0, और k के जगह भी क्या दिख रहा है? 0। तो केंद्र हो जाएगा आपका 0, 0। ये लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, एकदम आराम से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, इसको लिखा एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, इसको लिखा y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ और यहाँ इसको देख के मैं केंद्र निकाल लेता हूँ। तो केंद्र क्या आ गया? 0, 0। त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या क्या दिख रहा है? a दिख रहा है, त्रिज्या क्या दिख रहा है? a। ठीक, ओके। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? इतना करने के बाद हम बोलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, है ना। ठीक है, इसलिए मैं y का वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो समीकरण 1 से y स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप दे दीजिए 2 नंबर। ठीक, ओके। ठीक, इतना कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, जो भी वक्र दिया हुआ है, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये बना लिए वृत्त।
ठीक है, ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। ठीक है ना, ये हो गया बेटा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। और हमको क्या बोला है यहाँ पे, केंद्र 0 0 है, मूल बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0,0 हो गया। क्या हो गया जी, 0,0, 0,0। ओके, ठीक। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है हमको, रेडियस मतलब त्रिज्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका a। ठीक है, ये वाला त्रिज्या, इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं क्या बोल दूंगा, त्रिज्या बोल दूंगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। हमेशा याद रखना है बेटा, x अक्ष में किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0। x अक्ष में किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही भाई ये a है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, a होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a। क्यों 0,a, हमेशा याद रखना y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, 0। y अक्ष में कौन 0 होता है बेटा, x 0 होता है, याद रखना, इसलिए 0,a ले लिया। ठीक, अब हमको इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, इतने का क्षेत्रफल निकालता हूं, कितने का, जो छायांकित कर रहा हूं, शेडेड एरिया का मैं एरिया फाइंड करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब इतने का मैं एरिया फाइंड करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, या ऐसा बोल दो, वृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या है भैया फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b, है ना। अब a टू b, ये लो लिख दिया a टू b। ठीक है, अभी हमको लिमिट नहीं पता है, लिमिट हमको नहीं पता है, समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y के जगह मैं क्या रख दूंगा, y का वैल्यू रखूंगा। ठीक है, y का वैल्यू क्या है, √a² - x² dx। अब यहाँ पे देखिए, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, है ना। इसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, x के सापेक्ष। तो लिमिट भी किसका लगेगा, x का लगेगा बेटा। लिमिट क्या लगेगा, x का। तो देखिए यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, 0, और यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, a, है ना। तो लिमिट इसी को लूंगा, 0 to a। बात समझ आ रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट क्या ले लिया बेटा, 0 to a। ये लाइन क्लियर है क्या, ठीक है, इतना ओके है। ठीक, अब इसी के आगे हम सॉल्व करते हैं, इसी के आगे सॉल्व करता हूं मैं, देखिए आराम से। इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x², तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, √a² - x² का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। क्या, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेशन किए, हम लिमिट को कैसे लगा देते हैं, ब्रैकेट के पीछे, है ना। तो यहाँ पे लिमिट लगेगा 0 to a, समझ आ रहा है, ये जो लिमिट है ना यहाँ पे लगेगा 0 से a, ऐसा करके। ठीक, ओके। अब इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट रखेंगे। तो लिमिट कैसे रखते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। पहले अपर लिमिट रखूंगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। जो ऊपर है उसको अपर बोलेंगे, जो नीचे है उसको लोअर। बात समझ आ रहा है,
तो x की जगह मैं पहले क्या रखते जाऊंगा, a रखते जाऊंगा। x की जगह क्या रखते जाऊंगा बेटा, a। तो ध्यान से देखो, जब मैं x की जगह a रखूंगा तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x की जगह a रख रहा हूँ। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब ये वाले इसमें रखता हूँ, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a मिलता है मुझे। बात समझ आया, ओके। उसके बाद ये अपर लिमिट रखा हूँ, माइनस करके क्या रखना है मुझे, लोअर लिमिट। तो अब x की जगह क्या रखते जाऊंगा, 0। तो x की जगह 0 रखा, तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0। ठीक, अब यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 मिलेगा, साइन इनवर्स 0 मिलेगा, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। ठीक, तो इसका रोल खत्म हो गया। ठीक, हमको क्या मिल गया, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a वन जा a, मतलब a एकम a कट जाएगा तो क्या मिला, 1। ठीक, ये हो गया a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 किसका साइन होता है, 90 अंश का। साइन 91 होता है ना, तो 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, साइन पाई बाई 2। ठीक, साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो गया, आपको मिला a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, हाँ। अब मैंने क्या बताया था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, वो किसका क्षेत्रफल है, सिर्फ इतने से पार्ट का क्षेत्रफल है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है अपने को बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, 4 का मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में किसका मल्टीप्लाई करना है जी, 4 का। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, यहाँ सामने है उसको पीछे कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रहा है क्या, तो सामने क्या आ गया, 4 इंटू, अब देखिए 4, ये 2 2 जा 4, 4 4 कैंसल हो गया, क्या आ गया, पाई a स्क्वायर। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या मिलेगा बेटा आपको, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या मिल गया, पाई a स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से इसको बनाएंगे जी। क्लियर तो दिख रहा है ना, ठीक है ना। ये हो गया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई क्यों किए, पूरे सर्कल का एरिया चाहिए अपने को, है ना। अगर 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं तो सिर्फ इतने का एरिया निकलेगा, शेडेड एरिया का। समझ आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, देखो, है ना। ए स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ए स्क्वायर की जगह 25, मतलब ए की जगह क्या दिया हुआ है, 5। ठीक है, तो सेम बनेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, हाँ। तो वहां पे क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, उसका आंसर क्या आया, पाई ए स्क्वायर आया, है ना। और यहाँ पे 25 है, ए स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है, 25, तो क्या आएगा, पाई इंटू 25, मतलब फाइनल आंसर आएगा इसका 25 पाई। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बात समझ आ रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ओके। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके फॉर्म में जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं बेटा, इलिप्स, ओके, है ना। ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है।
इस फॉर्म में दिखा मतलब वो क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है, याद रखना है, इलिप्स होता है। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलिप्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 2021 सेट एबीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन इक्वेशन इज या गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ऐसा बोल दो, है ना। तो क्या गिवन है भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हमको गिवन है। ओके, ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर की जगह आपको दिख रहा है 16, ए स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है 16, मतलब ए क्या आ गया आपका 4। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है 9, मतलब बी आ गया 3। ठीक है, ओके, बोलो ओके है क्या, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए a इज ग्रेटर देन b, मतलब x का अंतःखंड y के अंतःखंड से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे दीर्घाक्ष है ना, मेजर एक्सिस कौन है, x है, मेजर एक्सिस कौन है, x, मतलब x वाला हमेशा याद रखना, x के नीचे वाला बड़ा रहेगा तो दीर्घवृत्त ऐसे बनेगा। ठीक है, दीर्घवृत्त इलिप्स ऐसा बनेगा, है ना। और जब ये छोटा रहेगा, y का बड़ा रहेगा, है ना, y का अंतःखंड बड़ा रहेगा तो दीर्घवृत्त ऐसे बनेगा, याद रखना है आपको। क्लियर, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है भैया, x का अंतःखंड बड़ा है, मतलब a इज ग्रेटर देन b है, x वाला बड़ा है ना। ठीक है, इसलिए अपना दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से, ये हमारा दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है जी, है ना। अब इसमें एक्सिस खींच लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक, ओके, अब आराम से देखिए, सबसे पहले यहां देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या आ गया 4 और बी का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये समझ आ रहा है मेजर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस है, ए ग्रेटर देन बी है, मतलब क्या, मेजर एक्सिस क्या है बेटा, मेजर एक्सिस मतलब दीर्घ अक्ष कौन है, एक्स अक्ष है। ठीक है, इसलिए हमारा सर्कल इलिप्स ऐसा बन रहा है। ठीक, अब देखिए a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, तो इसको मैंने लिख दिया 4, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को लिख दिया 4, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया 3, और ये जो है सेंटर है, सेंटर क्या दिख रहा है 0,0, सेंटर क्या दिख रहा है बेटा 0,0। बात समझ आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये वाला डिस्टेंस 4 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 4,0। ठीक है, इसका डिस्टेंस 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,3, है ना। हमको किसका एरिया फाइंड करना है, ये पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे वाले पार्ट को फाइंड कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को फाइंड करेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 4 का। लाइन समझ आ रहा है। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, है ना। लिमिट ले लिया फ्रॉम a टू b, अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, लिमिट क्या लेना है अपने को नहीं पता है ना। तो हाँ, यहाँ पे देखिए ये पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। ओके,
ठीक है। अब देखिए ये 4 का 4 लिख दिया मैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y का वैल्यू हमको पता है क्या? अभी नहीं पता है, तो यहां से निकाल लूंगा, यहां से निकाल लेंगे। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और बोलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा? y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ओके, अब y स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है ना, इनटू ये जो 9 है वो ऊपर चले जाएगा तो 9 यहाँ पे आ गया, सामने आ गया। बात समझ आ रहा है? अब मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या किसी को डाउट? मैं क्या किया देख लो बेटा, ये देखो एकदम सिंपल है। y स्क्वायर, ठीक है, इसको पहले मैं सॉल्व किया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मिला और ये 9 जो है ऊपर आ गया है तो इंटू 9 कर दिया। बात समझ आया? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? y का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूंगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 3/4, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4 और अंडर रूट आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लाइन क्लियर है? ठीक, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, आपको मिला 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब बात आती है लिमिट की, तो किसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx लिखा है नहीं, मतलब x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो लिमिट भी किसका लगना है? x का लगना है। तो देखिए यहां से यहां तक कहां जा रहे हैं? x में, x अक्ष में यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो लिमिट क्या लूंगा? 0 से लेके 4 तक। लिमिट क्या लिया बेटा? 0 से लेके 4 तक। लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो अब भी जो लगाया सेम फॉर्मूला लगना है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाला, तो 4 इंटू 3/4 अंडर रूट 0 to 4, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको क्या लिख देता हूं? अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, पॉसिबल है? ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन ये होता है ना? ठीक है, तो देखिए यहां पे a के जगह आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। a के जगह क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो ये पूरे वैल्यू में, इतने में a के जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 4 रख दूंगा। तो सबसे पहले देखिए ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, बाहर में जो है आपको मिला 3, इसको ना बॉक्स में रख दो, फॉर्मूला है तो ठीक। आपको मिला 3, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा? x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4। ठीक, लिमिट क्या है बेटा इसका? लिमिट क्या है? 0 से 4, तो यहाँ लिख दिया 0 to 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं जो अभी पिछला क्वेश्चन बताया वही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, बस a के जगह यहाँ पे हमको 4 दिख रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आ गया 3। अब मैं लिमिट रखूंगा, x के जगह पहले उच्च सीमा रखूंगा मतलब 4 रखूंगा, फिर माइनस करके x के जगह क्या रखूंगा? 0 रखूंगा, निम्न सीमा रखूंगा। ओके, तो पहले उच्च सीमा रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, क्या मिलेगा भैया? देखो यहीं पे कर रहा हूँ, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ तो 4 आ रहा है ठीक है, लेकिन अंदर क्या आ रहा है? 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है 0 मिल गया, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x की जगह रख दिया 4, तो 4/4। ठीक, ओके, माइनस करके
ये पूरे के जगह मैं क्या रखूंगा 0। तो फर्स्ट टर्म में x की जगह 0 रखा तो क्या मिल गया भैया 0, प्लस यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। ठीक ठीक, तो 0 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ जा रहा है उसका 0 आ रहा है। अब जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 16/2 मतलब क्या हो गया बेटा 8। ठीक, साइन इनवर्स 4 एकम 4, तो साइन इनवर्स 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आ गया 3 अट्ठे 24। ठीक, इंटू साइन इनवर्स 1, अब भी कुछ देर पहले देखे इसका वैल्यू क्या होता है π/2 होता है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, याद रखना है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा π/2 होता है, 90 अंश होता है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 बारह 24, क्या आ गया 12 पाई। आंसर क्या आ जा रही जी 12 पाई। अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल रहा है बेटा 12 पाई, ये आंसर है। ठीक, तो ये आपका 6 मार्क्स का बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको करना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमसे। ठीक है, ठीक है, और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, डन है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 की जगह 5 लिख सकता है क्वेश्चन पेपर में, 25 की जगह 26 लिख सकता है, इतना ही चेंज करेगा। लेकिन यहाँ से आज जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ से एक क्वेश्चन डन है आना पेपर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ठीक, आगे बढ़ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछे 2024 सेट एबीसी में, छत्तीसगढ़ 2024 सेट एबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त x² + 4 + y² 9 = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स x² / 4 + y² / 9 = 1। ठीक, इसका एरिया फाइंड करना है अपने को। तो सेम क्वेश्चन है ना, आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गिवन इक्वेशन इस, ठीक है, दिया गया समीकरण है, क्या दिया है भैया x² / 4 + y² / 9 = 1। ठीक, तो पहला काम क्या है भैया, x² / a² + y² / b² = 1 से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा। ठीक है, तुलना मतलब कंपैरिजन करूंगा। तो a² की जगह दिख रहा है 4, है ना, और b² की जगह दिख रहा है 9। ठीक है, अब a² 4 है तो a क्या मिल जाएगा हमको 2 और b क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे 3। ठीक, अब हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 3 से छोटा है, मतलब a इज लेस देन b। ठीक, x अक्ष वाला अंतःखंड y अक्ष के अंतःखंड से क्या है, छोटा है, मतलब जो x एक्सिस होगा वो लघु अक्ष होगा, माइनर एक्सिस होगा। ठीक है ना, और जो y अक्ष है वो क्या होगा, दीर्घाक्ष होगा, मतलब मेजर एक्सिस होगा। क्लियर, मतलब हमारा जो दीर्घवृत्त है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा करके। बात समझ आ रहा है, दीर्घवृत्त अंडा टाइप का होता है नहीं, एक टाइप का जी, थोड़ा सा चपटा सा, एकदम गोल नहीं होता, ये इसको बोल सकते हो, या थोड़ा सा और, ये बन गया आपका दीर्घवृत्त। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका दीर्घवृत्त। अब यहाँ पे बड़ा वाला अक्ष कौन है, y अक्ष है। ठीक है, छोटा वाला अक्ष कौन है भैया, x अक्ष है। ठीक, तो इसको मैंने बोल दिया x अक्ष और इसको बोल दिया y अक्ष। देखिए समझ आया, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में समझ आ रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना। ठीक, तो देखिए y अक्ष का अंतःखंड क्या है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 3। क्या लिखा बेटा 3। ठीक, और x अक्ष वाला क्या दिख रहा है 2, ये लिख दिया 2। समझ आ रहा है, माइनर मतलब होता है छोटा,
लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो देखिए छोटा वाला अक्ष ये है, इसका लंबाई कितना दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2, इसका लंबाई क्या दिख रहा है 3, तो ये बड़ा हुआ ना, इसलिए इसको दीर्घ अक्ष बोल रहा हूँ, मेजर एक्सिस बोल रहा हूँ। क्लियर है? ठीक। अब देखिए आराम से सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपका सेंटर, सेंटर क्या हो गया 0,0। ठीक, मेरे को इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा 2,0। क्या आएगा जी 2,0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 0,3। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,3। ठीक, पूरा काम सेम है अब। ठीक, बस डायग्राम का फर्क था। क्लियर? ठीक, अब मेरे को किसका एरिया फाइंड करना है, इलिप्स का। ठीक, तो मैं बोल देता हूं अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b। ठीक, अब मुझे पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इतने का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, इतने का क्षेत्रफल निकालता हूं और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 का। क्यों 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं भैया, 1 2 3 4 4 ठोक पार्ट है ना, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बात समझ आ रहा है? तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब y का वैल्यू हमको नहीं पता, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोल देता हूं यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा y² 9 इक्वल टू 1 माइनस x²/4। ठीक, अब इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, पक्षांतर करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो y इक्वल टू मुझे मिलता है 3/2। क्या बेटा मिलता है बेटा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x²। बात समझ आ रहा है? ये तो निकालने आ जाएगा ना सबको। ठीक, तो ये y का वैल्यू आ गया, इसको नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2। ठीक, अब बोल देना यहाँ पे समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, तो वैल्यू रख दीजिए भैया, क्या आ रहा है 4 फ्रॉम y के जगह क्या रखना है, y के जगह रखना है 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x² dx। अब बात आती है इसकी लिमिट लेने की, लिमिट क्या रखें, तो देखिए किसके सापेक्ष हो रहा है समाकलन, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x का लिमिट लगेगा, किसका लिमिट लगेगा x का। अब देखिए x अक्ष में हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, है ना, 0 से 2 तक लेके जा रहे हैं, तो लिमिट क्या ले लिया 0 से 2। लाइन क्लियर है क्या? ठीक, ओके। देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, क्या मिला मुझे 4 × 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 को लिखा 2² माइनस x² dx। लिमिट क्या ले रहा हूँ 0 से 2। ठीक है, सबको दिख तो रहा है ना, ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है ना, क्लियर है? चलिए, इतना करने के बाद 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें काम करता हूँ मैं, ये हो गया 6, सबसे पहले लिख दिया 6। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला लेना पड़ेगा। क्या है भैया फॉर्मूला, a² माइनस x² dx का फॉर्मूला बताओ क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। अभी देखे ना, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसमें जहां जहां a दिख रहा है, a के जगह मुझे क्या रखना है 2 रख देना है, तो रख दो भैया x/2 अंडर रूट 2² माइनस x² प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2। लाइन समझ आया क्या? इसमें वैल्यू रख दिया हूं बस। लिमिट क्या लेना है बेटा 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। लाइन क्लियर? ओके, अब ये हो गया 6। ठीक, सबसे पहले अब लिमिट रखता हूँ, पहले हम अपर लिमिट रखूंगा। ठीक, और माइनस करके क्या रखना है लोअर लिमिट, तो पहले 2 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ 2, तो यहाँ पे देखिए 2² माइनस 2² आएगा, जब रखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा इतने वाले पार्ट का 0, क्या हो गया 0, प्लस यहाँ पे आ रहा है 2² अपॉन 2 मतलब 2 साइन इनवर्स 2/2। लाइन क्लियर है? ओके, ठीक, माइनस करके इसके जगह 0 रखूंगा तो वैल्यू 0 हो गया, x के जगह यहाँ पे 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0। समझ आ रहा है ना?
डायरेक्ट करना है, एकदम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि बड़े हो गए हैं, 12वीं क्लास वाले अपन, 12वीं क्लास में नहीं जी अपन, तो इतना अधिकार है हमको। ठीक है, एक आध लाइन को खा सकते हैं, एकदम से नहीं खाना है, सीधा यहाँ से पूरा यहाँ नहीं खा देना है। क्लियर ना? आराम से काम करना है, जो पॉसिबल हो वही काम करना है। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए ये आपको मिल रहा है 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 2/2 क्या हो गया? 1। ठीक, और अब भी हमने देखा ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। क्या होता है बेटा? π/2। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 पाई आ रहा है आंसर, 6 पाई। ठीक, आंसर में लिखना 6 पाई वर्ग इकाई, 6 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे? 6 पाई स्क्वायर यूनिट, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकल गया, अभिष्ट क्षेत्रफल, ऐसा लिख दो, अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे यहाँ वर्ग इकाई लिखे हो तो यहाँ पे भी 12 पाई वर्ग इकाई लिख देना है, 12 पाई वर्ग इकाई या 12 पाई स्क्वायर यूनिट, इंग्लिश मीडियम वाली स्क्वायर यूनिट। ठीक, समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या लिख दोगे? पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ठीक, ओके, चले आगे बढ़ जाएं भैया। ठीक, तो ये टाइप 1 का सवाल था। ठीक, अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है टाइप 2 का। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है भैया? 2024 सेट ABC में आया हुआ है ना, अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया। ये 2024 में भी आया और 2022 में भी आया, याद रखना। ये 2022 में भी आया जी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 2 बार आ चुका है, 22 में आया, उसके बाद 24 में आया, तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन आ गया तो नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, तो आगे जो जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सबको ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर x के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, ये 2022 में भी आया है, शायद इसके पहले जो बताया ना वो सिर्फ 2024 में आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2022 और 24 दोनों में आया है, एकदम कंफर्म है। 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 की इक्वेशन दिया हुआ है ना, 2 की इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब मेरा टाइप 2 स्टार्ट हो गया, टाइप 2 स्टार्ट हो गया भैया, है ना। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 होल dx, ये फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया है। बात समझ आ रहा है? 2 इक्वेशन दिया है, मतलब समझ जाना है आपको। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हटिएगा नहीं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, गिवन इक्वेशन इज दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। तो क्या दिया है भैया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। उसके बाद दिया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्लियर है क्या? तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं। समझ आ रहा है? थोड़ा बड़ा लिखना है क्या? पहला इक्वेशन दिया है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। लाइन समझ आ रहा है? ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ये दोनों को मिला के मैंने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 1। इसको भी इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ। समझ आ रहा है बात? ठीक, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया बेटा? इक्वेशन नंबर 2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा? अंडर रूट एक्स। ठीक, काम करो, इसको दे दो 2 नंबर, इसको क्या दिया? 2 नंबर। लाइन क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे 2 ठोक इक्वेशन दिए हुए हैं अपने को और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए
यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो डायग्राम कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा भैया, गलती नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में हो, ठीक है, जब इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में हो, ठीक है, जिसके ऊपर स्क्वायर रहेगा ना, जिसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, पैराबोला का मुंडी उसी एक्सिस पे रहेगा, उसी अक्ष पे रहेगा। क्या बोल रहा हूं, जिसके ऊपर स्क्वायर रहेगा ना बेटा, पैराबोला का मुंडी मतलब परवलय का मुड़ी किस पे रहेगा, उस अक्ष पे रहेगा, उसी एक्सिस पे रहेगा। तो देखिएगा यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है मान लो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मतलब y का स्क्वायर है, तो मेरा जो पैराबोला है कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ आ रहा है बात, ठीक है। किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है भैया, वाई एक्सिस को। फिर से बता रहा हूं, देखो ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो मेरा जो पैराबोला है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। किसको टच करेगा, मुंडी किसको टच करेगा, वाई अक्ष को टच करेगा। क्लियर, मतलब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर एक्स वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये वाला पैराबोला को मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बात समझ आ रहा है क्या, ठीक। और जब पैराबोला इस फॉर्म में दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में दिया रहेगा, पैराबोला कौन से फॉर्म में दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर किस पर है, एक्स पर है, तो परवलय का, पैराबोला का जो सर होगा, मुंडी होगा, वो किस पर होगा, एक्स अक्ष पे होगा। किस पे होगा बेटा, एक्स अक्ष पे। मतलब आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। बात समझ आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई। बात समझ आ रहा है, ओके क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम बन गया बेटा, एकदम सिंपल। लाइन क्लियर है क्या, ओके है। चलिए अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या बोलता है, इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये पैराबोला और ये पैराबोला के बीच में कौन सा क्षेत्रफल है भैया, ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल है ना, ठीक है, ओके। और समझना ये जो है ना, ये पैराबोला इसको टच करना चाहिए, है ना। यहाँ पे टच करे टाइप से नहीं दिख रहा है, लेकिन कर रहा है टच। समझ आ रही है, समझ आ रहा है, ओके। तो ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक। तो इसका एरिया फाइंड करना है मेरे को, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। लिमिट मतलब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका निर्देशांक चाहिए और इसका निर्देशांक चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों पैराबोला का इंटरसेक्ट पॉइंट बोलूंगा, प्रतिच्छेद बिंदु बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो पहला काम रहेगा यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड करना। क्या फाइंड करना, प्रतिच्छेद बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। क्या, इंटरसेक्ट पॉइंट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 में देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और इक्वेशन 2 में दिया है y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख दीजिए, लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स। अब दोनों साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर क्यों करना है, रूट एक्स को हटाना चाह रहा हूं मैं, इसलिए। तो दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो गया रूट एक्स का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मिला एक्स का पावर 4 और यहाँ पे मिल गया एक्स, यहाँ एक्स का पावर 4 और यहाँ क्या मिल गया, एक्स, ठीक। अब मैं x को ट्रांसफर किया तो x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 0।
ठीक, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया बेटा, क्या कॉमन लिया जी, x, तो अंदर आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर है क्या, बताओ, पक्का, ठीक। अब एक बार x के इक्वल में 0 लेता हूँ, x के इक्वल में 0 लेता हूँ, और एक बार इसके इक्वल में 0 लिया, x माइनस 1 के इक्वल में 0 लिया। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 मिल गया और यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, ठीक। अब यहाँ x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो मुझे y निकालना है, क्या निकालना है, y। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 0, x की जगह क्या रख दूंगा, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, समझ आ रहा है, ठीक। वैसे ही x इक्वल टू 1 पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, x की जगह जब 1 रखूंगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक। मतलब हमको प्रतिच्छेद बिंदु यहां पे मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिल रहा है हमको, 0,0, 0,0, और क्या मिल रहा है, 1,1, 1,1। कैसे ले रहा हूं देखिए, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, ऐसे ले रहा हूं। लाइन समझ आया क्या, पक्का, ठीक। अब 2 मिनट में खत्म होगा सवाल, इतना समझ आ गया क्या, इतना बना दोगे पेपर में, मान लो इतना बना के रुक जाते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, कितना नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतने में 3 नंबर मिल जाएगा। इतने में किसी को डाउट है क्या, बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत, सबको क्लियर है, पक्का, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 होल dx, लिमिट कहाँ रहेगा, a से b तक, बात समझ आ रहा है। अभी a और b का वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है, अभी निकालेंगे। हाँ, तो अब बताइए भैया, यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिला है, 0, 0 और 1, 1, तो एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। ये मूल बिंदु को हम क्या बोलते हैं, 0, 0 बोलते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0,0 है, ये वाला जो पॉइंट है मूल बिंदु है उसको मैं क्या बोल दिया, 0,0। ये पहला इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया और ये दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इसको मैं क्या बोल दिया, 1,1, 1,1। बात समझ आ रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ आ गया भैया, क्या समझ आ गया कि लिमिट क्या लेना है, मुझे क्या लेना है, x के सापेक्ष में लेना है, x के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूँ तो x के रिस्पेक्ट में लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से कहाँ तक जाऊँगा, 1 तक, ये x कोऑर्डिनेट और ये भी x कोऑर्डिनेट, 0 से लेके 1। ये लाइन क्लियर है क्या भाई, पक्का, ठीक। अब वैल्यू रख दीजिए, y1 के जगह जो पहला वैल्यू, y का पहला वैल्यू रख दीजिए, y का पहला वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ले लिया, लाइन समझ आ रहा है। अब y का दूसरा वैल्यू क्या है भैया, √x, y के 2 वैल्यू है ना, पहला वैल्यू को y1 लिया और दूसरा वैल्यू को क्या ले लिया, √x ले लिया, सिंपल सा बात है, dx। लाइन समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पहला लो और किसी को भी दूसरा लो, चलेगा, आंसर वही आएगा, ठीक। तो हमको जो साफ साफ दिख रहा है उसी का यूज़ कर लेते हैं ना। तो इक्वेशन 1 से पहला वैल्यू रखा, दूसरे से दूसरा वैल्यू रखा, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए, इसको ना मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसको लिख दिया 0 to 1 x स्क्वायर dx माइनस 0 to 1 √x dx, √x dx। तो √x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 dx, ओके। अब सबको फॉर्मूला पता है भैया, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है नहीं जी। तो
इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देना है। देखिए n की जगह यहाँ क्या दिख रहा है 2, तो क्या आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट ले लीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब माइनस करके x का पावर 1/2 है, तो 1/2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आता है 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट क्या आ गया बेटा 0 to 1। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक, अब देखिए इसमें हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 0 to 1 है, क्या करूँगा जी, यहाँ पे पहले उच्च सीमा रखूंगा माइनस करके निम्न सीमा, तो 1 रखा तो 1/3, x के जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा, -0 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे जो 3/2 है, नीचे में 3/2 है, ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, अब x की पावर 3/2 बचा अंदर में, उसमें लिमिट रखा तो 1 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 0 ही आएगा। तो फाइनली आपको मिल रहा है बेटा ये 1/3 माइनस 2/3, 1/3 माइनस 2/3। 1 का पावर कितना भी हो 1 ही आता है, 1 का पावर कितना भी हो क्या आता है, वैल्यू 1 आता है। अब 1/3 में 2/3 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा -1/3, क्या आएगा -1/3। ठीक है, और बताओ एरिया कभी निगेटिव होता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं ना, सदैव धनात्मक होता है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर देता हूँ। क्या कर दिया 1/3 कर दिया, 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये आ गया अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक, 6 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। बोलो क्लियर है क्या? स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ रहा है क्या? लुभांशु को तो बहुत परेशानी होता है, हूँ हाँ हाँ ही हूँ हाँ ऐसा बोलते रहता है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ क्लियर है, समझ आ रहा है लुभांशु? पक्का? और इधर साहिल अमन सब लोग को क्लियर है ना? वो लड़का, वो कोंटे वाला लड़का समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया 6 मार्क्स में आया जी, अब भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये छोटा कैसे नहीं हो रहा है यार, अरे चलो ठीक है, दिख तो रहा है ना? ठीक, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ठीक, आंसर आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताया वैसी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y² = 4x एंड x² = 4y। 2016 में पूछा गया है, तो इसको आप लोग बनाइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ठीक है, पैराबोला कैसे बनेगा बता देता हूँ मैं। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक है, हिंदी में समझ लोगे ना क्या बोल रहा है, y² = 4x और x² = 4y के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, बनाइएगा सब लोग, है ना? ठीक, तो भैया y² = 4x दिख रहा है, y² = 4x, तो यहाँ पे स्क्वायर किस में, y पे है, मतलब ये वाला पैराबोला का मुंडी किस पर होगा, y एक्सिस पे होगा। किस पे होगा बेटा, y एक्सिस पे, y अक्ष पे होगा। तो ये हो गया आपका y² = 4x। लाइन क्लियर है? ओके, अब ये वाला इक्वेशन में देखो स्क्वायर किस में लगा है, x में, x में लगा है ना? और ये परवलय का समीकरण है, पैराबोला का इक्वेशन है, तो x में स्क्वायर है तो इसका मुंडी कहाँ होगा, x एक्सिस पे। किस पे होगा, x एक्सिस पे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, बात समझ आ रहा है? तो इसको नाम दे दो भैया क्या, x² = 4y।
बात समझ आ रहे हैं। अब आपको ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकालोगे। क्या निकालोगे, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने आ जाएगा। चलो थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले लिख दिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लिख दिया ना, गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है क्या आपको, 2√x। क्या आ रहा है बेटा, 2√x, इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं बोल दिया फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा बेटा, बराबर। तो आपको मिलेगा 2√x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये ऊपर चले गया, 4 दूनी 8, 8√x और इधर क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर किया। दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 64x, क्या आएगा 64x, और यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 4। फिर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर आया x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। एक बार x की इक्वल 0 लिया, एक बार x क्यूब इक्वल टू 64 लिया, मतलब x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो x क्यूब इक्वल टू मिल गया 64, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 4। समझ आ रहा है। ठीक, अब भैया x का वैल्यू निकल गया तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, y का भी वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो यहां पे बोल दिया फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y बराबर x की जगह 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पे भी बोल दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह मैंने 4 रख दिया। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 2 है ना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब y का वैल्यू भी क्या मिल गया, 4। मतलब आपको इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिल रहा है बेटा, 0,0, 0,0 और क्या मिल रहा है, 4,4, 4,4। तो यहाँ पे आ गया 0,0 और यहाँ पे आ गया 4,4। तो आई होप कि इसके आगे आप लोग बना लेंगे। आधा सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब क्षेत्रफल वर्ष फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे वो भी बता देता हूँ। आधा अविष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 होल dx। लिमिट क्या लोगे भैया, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा। ओके, क्लियर, ओके। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब टाइप 2 का क्वेश्चन है ना जो मैं बता रहा हूं अब। ठीक, अब देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। मतलब वक्रों y स्क्वायर बराबर 4x और y बराबर 2x द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया, परवलय हो गया। और ये क्या दिख रहा है, y इक्वल टू 2x, मतलब ये क्या हो गया, रेखा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ रहा है, ठीक, इतना समझ आ रहा है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में दिखा, मतलब आप समझ जाना क्या है, पैराबोला है ना। और ये देखिए y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू mx है, तो वो क्या है, लाइन। y इक्वल टू mx के फॉर्म में, मतलब वो क्या है, लाइन है, रेखा है। बात समझ आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मन खुश हो जाएगा इसको बनाओगे तो, मजा आ जाएगा। तो आप लोग बनाओगे कि मैं बनाऊं, मैं बनाऊं, चलो ठीक, थैंक यू ये मौका देने के लिए, बनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद।
चलिए तो देखिए जी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोले गिवन इक्वेशन इज क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 4x, मतलब y इक्वल टू मिल गया मुझे 2 रूट x। लाइन क्लियर है? इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा मेरे को, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, सेकेंड इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। लाइन समझ आ रहा है क्या? ठीक। इतना करने के बाद अपना अगला काम क्या होता है, नेक्स्ट काम क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। क्या निकालना? प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। यहाँ पे इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ। 1 और 2 को क्या करता हूँ जी, सॉल्व करता हूँ। तो बोल दिया फ्रॉम 1 एंड 2, जैसा हम किए हैं वैसे ही करना है, सिंपल सा। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या मिला, 2 रूट एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। बोलो ओके। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपको मिला रूट एक्स इक्वल टू एक्स। दोनों पक्षों में वर्ग कर दो तो यहाँ से रूट गायब हो गया और यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया बेटा, एक्स स्क्वायर। लाइन समझ आ रहा है? ठीक। अब x को इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मिला जी, ठीक। अब देखिए ये हो गया 0, x को कॉमन लिया, अंदर में आ गया x माइनस 1, अंदर में क्या आ गया बेटा, x माइनस 1, ठीक। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, एक बार x के इक्वल टू 0 रखूँगा, x के इक्वल में 0 रखूँगा, एक बार x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखूँगा। लाइन समझ आ रहा है? पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 मिल गया तो y का भी वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू, तो भैया एक में x के जगह 0 रख दिया तो y इक्वल टू मिल गया 0। लाइन क्लियर है? बात समझ आ रहा है? पक्का? ठीक। यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1, ठीक। इस वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में। बोल दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, या डायरेक्ट बोल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब x के जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है ना, 2 एकम 2, मतलब y का वैल्यू आ गया बेटा 2, y का वैल्यू क्या आ गया जी, 2। समझ आ रहा है क्या? पक्का? मतलब यहाँ पे 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए मेरे को, 2 प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या क्या मिल गए हैं भैया मेरे को, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 1, 2, 1, 2। समझ आ रहा है कैसे ले रहे हैं? पक्का? ठीक। अब देखिए, अब बारी आती है डायग्राम बनाने की। किसकी बारी आती जी, डायग्राम बनाने की। तो डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खींच दिया x अक्ष और यहाँ पे खींचा y अक्ष, ठीक। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है पहला इक्वेशन। स्क्वायर किस पे है, y पे है, y पे स्क्वायर है ना। मतलब पैराबोला का मुंडी जो है, शीर्ष जो है, वो कहाँ पे होगा, y पे होगा। तो इसको बना दीजिए भैया, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से बनाना है, ठीक। ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x। लाइन क्लियर है क्या? पक्का? ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन दिया y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो बात आती है 2x, y इक्वल टू 2x। लाइन को मैं कहाँ से पास करूँ, लाइन को कहाँ से पास करूँ? तो देखिए पहला इंटरसेक्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, 0, 0। मतलब यही समझ आ रहा है भैया
कि जो लाइन है वो कहाँ से होके जाता होगा, 0,0 से होके जाता होगा, 0,0 से होके जाता होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, कहाँ से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक मिनट, देखिए इसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, पैराबोला को, ये ठीक है, ये वाला क्या है, पैराबोला, y² = 4x है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका नाम क्या है भैया, y = 2x। ये लाइन जो है y = 2x है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ के इंटरसेक्ट पॉइंट हमको पता चल गया है। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट है 0,0, और ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, 1,2। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट तो बनता नहीं है, अपन सपोज किए यहाँ पे, मान के बना रहे हैं बेटा, है ना, क्लियर हो रहा है? एकदम कंफर्म वाला के लिए ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, और ग्राफ हमको पेपर में नहीं मिलता, ऐसे ही बनाना है आपको। बात समझ आ रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? मतलब हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक, तो बाकी काम पूरा सेम होगा बेटा, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो यहां पे बोल दीजिए डायरेक्ट अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, एक बार इंग्लिश में भी लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है, लेकिन यहाँ पे दो ठोक इक्वेशन दिया है, इसलिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 - y2 होल dx। लिमिट क्या लेना है भैया, कहाँ से कहाँ तक लूंगा, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो x का लिमिट लूंगा, तो 0 से लेके 1 तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। लाइन समझ आया? ठीक, इसमें वैल्यू रख दीजिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, y1 की जगह क्या रखना है जी, y1 की जगह क्या रखना है, पहला वैल्यू क्या दिया है, 2√x, और y2 की जगह क्या रखना है, 2x, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2√x - 2x dx। बात समझ आ रहा है? दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो दो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 √x को लिखा x की पावर 1/2 dx, माइनस ये वाले को लिख दिया -2 कांस्टेंट है बाहर निकला, 0 to 1 x dx। बोलो समझ आया क्या ये लाइन? पक्का? ठीक, अब यहाँ पे हो गया 2, x की पावर 1/2 है, तो क्या आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम लिमिट 0 to 1 -2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट है इसका 0 to 1। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब ये 3/2 ऊपर जाकर पलटेगा, तो क्या मिलेगा, 2 × 2/3। ठीक, और यहाँ पे x की पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 1 -2 × 1/2, 1/2 को बाहर निकाल दिया हूँ, क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया x² फ्रॉम 0 to 1। मेरा बात समझ आ रही जी? पक्का ना? ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4/3, x के जगह पहले मैं क्या रखूंगा, 1, x के जगह क्या रखूंगा, 1, और पावर में कुछ भी हो, 1 के पावर में कुछ भी हो, क्या आना है, 1 आना है ना, और x के जगह 0 रखूंगा, तो 0 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है, 0, तो 1 - 0 क्या हो रहा है, 1। कितना हो रहा है बेटा? बात समझ आ रहा है? तो इतने का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया, 1 माइनस, अब देखिए 2 1 कम 2, 2 2 कट गया, ये हो गया 1, x² है यहाँ पे, तो पहले उच्च सीमा रखूंगा माइनस करके निम्न सीमा, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, है ना, और 1 में 0 घटाऊंगा तो 1 आएगा, इसलिए क्या मिल रहा है मुझे फाइनली 1 × 1। बात समझ आ रहा है? तो है ना, अब जगह नहीं है मेरे पास तो इधर लिख रहा हूँ, क्या मिल रहा है मुझे, 4/3 - 1। अब इसको सॉल्व करूंगा,
4/3 में 1 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/3, 1/3 वर्ग इकाई इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब इष्ट क्षेत्रफल क्या मिल रहा है मुझे, 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस साल आने का फुल चांस है इसका। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से, समझ आया जी? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सबको क्लियर है? कहीं पे डाउट है क्या? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके नाम कर रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको बनाना है। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बताने बोलोगे तो बता दूंगा, अभी 10 मिनट लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क देना है। चलिए, तो इसको बनाइएगा, और नहीं बनता है तो पूछिएगा, है ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका वीडियो डाल दो, तो डाल देंगे। क्लियर? हाँ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको बनाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स x² + y² + b² = 1। ठीक है ना? अब यहाँ पे दिक्कत ये है सर, a को बड़ा माने छोटे, कुछ भी मानो, तुम्हारी मर्जी, आंसर वही आना है। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, है ना, ईमानदारी से बनाइएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा सीखेंगे। ठीक, और अच्छे से पढ़िएगा, ऑल द बेस्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन डन है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज करेगा बेटा, 5 की जगह 15 करेगा, 15 की जगह 20 कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।